हेलो दोस्तों, आपके बीच पुनः हम एक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। और ये सेशन अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि हम एनसीईआरटी का क्लास 9 का जो होता है अभ्यास का वैकल्पिक प्रश्न उत्तर वो आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। और इसी प्रकार 9 का, उसके बाद फिर 10th का, फिर 7, 8 का भी हम लेकर के आएंगे। तो चलिए आज क्लास 9 का जितने वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, इन अभ्यास में जो प्रश्न होते हैं उसको हम लोग क्लियर करते हैं। आइए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप लोगों को पता होगा कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि हम लोग ठीक जानते हैं, मित्र पर गमछा जाल। तो यहाँ पे राजस्थान से भी होकर के गुजरता है, उड़ीसा से भी होकर के गुजरता है, और त्रिपुरा से भी होकर के सॉरी राजस्थान से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, लेकिन ये उड़ीसा से नहीं गुजरता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो आप लोग को याद रखना है मित्र पर गमछा जाल। ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। तो ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अब कहता है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो हम लोग को पता है कि पहले अगर नीचे से देखा जाए तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट इधर होता है आपका पश्चिम की ओर 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से कितना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। कौन सा पूछ रहा है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी मतलब पूरब की ओर। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। कोई बच्चे 68 डिग्री 7 मिनट नहीं करेंगे। क्या इसमें करना है? 97 डिग्री 25 मिनट। फिर आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। यानी ये जो भी राज्य का नाम लिखा हो गया है वो किस देश की सीमा को छूता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ध्यान से देखना है। फिर कहता है ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए कौन सा देश है। तो हम लोग को पता है भूटान के साथ भी हमारा देश का सीमा लगता है, बांग्लादेश के साथ भी लगता है, नेपाल के साथ भी लगता है। तो किस देश के साथ नहीं लगता है? तो ताजिकिस्तान के साथ नहीं लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जब भी एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। जैसे अपना भारत का नीचे वाला इधर अरब सागर से, नीचे हिंद महासागर से, और इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वांचल। क्या रखना है? पूर्वांचल। 8 नंबर क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी को क्या कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या होगा? महेंद्रगिरी। क्या होगा? महेंद्रगिरी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उलट झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उलट झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ बोलेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान होता है। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। लवणीय जल वाली मतलब लवण वाला कौन सा झील है। इसमें याद हम लोग को रखना है सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। कौन सा झील? सांबर झील। तो लवणीय झील वाला जल वाली झील कौन सा है? सांबर झील, जो सबसे बड़ा अंतरदेशीय झील भी कहा जाता है इसको शायद। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी किसको बोला जाता है? तो गोदावरी को। किसे? गोदावरी को। हालांकि नर्मदा भी प्रायद्वीपीय नदी ही है, कृष्णा और तापी सब प्रायद्वीपीय नदी है, लेकिन गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी का सबसे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है, और इसे हम लोग दक्षिण भारत का नदी भी कहते हैं। ठीक। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में आता है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? आप लोग को पता होगा। तो मासीराम मेघालय। मेघालय का कहाँ जगह? मासीराम में होता है। कहाँ पे? मासीराम में।
फिर 15 नंबर क्वेश्चन आता है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को हम लोग क्या बोलते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब से होता है? जून के प्रारंभ से हम लोग का मानसून का आगमन हो जाता है। कब से होता है? जून के प्रारंभ से। फिर 17 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु की विशेषता क्या होती है? ठंडे के दिन में क्या होता है? ठंडा, दिन में भी ठंडा लगता है और रात में भी ठंडा लगता है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 नंबर क्या कह रहा है? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से है। कौन सा वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से रबड़ का संबंध है। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में है, सिलिकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिलिकोना का वृक्ष जो पाया जाता है वो 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कितने सेंटीमीटर वर्षा? 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीव मंडल कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर है, भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल ऋषियों में लिए गए हैं? तो इसमें हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। क्या बोलना है? मन्नार की खाड़ी। 22 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास, याद रखना है, प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र, क्योंकि सिर्फ प्रस्थान नहीं होगा, प्रस्थान आगमन यानी जहां से जाएगा तो वहां का मतलब क्षेत्र क्या होगा? घट जाएगा, वहां का जनसंख्या घट जाएगा, और जिस क्षेत्र में जाएगा वहां का जनसंख्या क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना, वितरण और संरचना में परिवर्तन ला सकता है। तो क्या बोलना है? प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में होगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर का। क्या? उच्च जन्म दर का परिणाम है। किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर का परिणाम है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है? किसका वृद्धि का परिणाम है? तो जनसंख्या वृद्धि दर। क्या बोलना है इसमें आंसर? जनसंख्या वृद्धि दर परिणाम का दर है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा 25 नंबर क्वेश्चन छोटा है, लेकिन इसका ऑप्शन ज्यादा बड़ा था और यहाँ पे जगह कम था, इसलिए सिर्फ मैंने आंसर ही लिखा है। तो कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, मतलब 2011 जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति किसे माना जाएगा? तो आंसर क्या होगा इसका? जिसकी उम्र 7 वर्ष है। क्या? जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। क्या कर सकता है? समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। उम्र कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष होना चाहिए, और वो भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। हम आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें क्लास 10 का हम अभ्यास का वैकल्पिक प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे, और उसके बाद फिर 8 और उसके बाद 7 का लेकर के आएंगे। हो सके तो उसके बाद 6 का भी हम लेकर के आ सकते हैं, बट 9 और 10 का पहले मेरा लाने का उद्देश्य था। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जिन मतलब मेरे मतलब दोस्त को या भाई को जिससे भी ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जिससे लगता होगा कि ये वीडियो उसके लिए जरूरतमंद है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखे और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहे, ताकि मेरा वीडियो भी आगे से आगे तक जा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।